हम कुछ भी कर लें, बाबर आ जाए ओपनर, वन डाउन आ जाए, रिजवान वन डाउन आ जाए, बनाने हमने 10 में 78-80 होते हैं। हमने बस ये डिसाइड करना है हमने 80 पे 3 करने हैं या 80 पे 1 करना है। बटलर हैज अ पॉइंट टू प्रूव एज अ प्लेयर भी और एज अ captain कैप्टन भी। वो तो हंसी ने हमें खस्सी कर दिया, वरना तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हो सकता वो वर्ल्ड कप हमारा था यार। इतना तू बड़ा है और तू इतना सा शॉट मार रहा है। मजा आता। आर्चर को भी 2-6 मार देता ना वैसे ही। फैट बहुत है, स्टाइल नहीं है। बॉडी शेम उसके करते रहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो बिल्कुल भी ना करें उसको। लेकिन चाचा कहाँ सुनते हैं किसी की? चाचा खानदान में भी किसी की नहीं सुनते होंगे। तो ये सोचो, कप्तान तो छोड़ो, वाइस कप्तान नहीं मिल रहा है। बोर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिजवान। शादाब का तो टीम में ही नहीं पता है कि होगा नहीं होगा। सास भी को बहुत ही अलग चल रहा है यहाँ पे, कसौटी जिंदगी की चल रहा है यहाँ पे साइड में। मिस्टर बजाज कौन है इसमें? लेकिन मिस्टर बजाज मोहसिन नकवी साहब पैसे उन्हीं के पास है। प्रेरणा कौन होगी? प्रेरणा बाबर है। क्या करें हम, बताएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही लिटरली। अब जो करना है वो मिस्टर बजाज करेंगे। दूसरा T20 आतिफ हो गया, पहला तो हुआ नहीं, दूसरा भी नहीं होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। हो गया बेहतर ही, पता चल गया इनको कितने पानी में। यार मेरे ख्याल से तो लग पता चल गया। लग पता चल गया, पानी बहुत ज्यादा है जो सर के काफी ऊपर से जा रहा है। यार कुछ लोग पानी में डूब रहे हैं, हाँ। और कुछ लोग जो मोटे हैं वो तो डूब रहे हैं ना। वो तो डूब ही गए हैं, और जो हल्के हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। नहीं, जो मोटे हैं वो अंदर हवा भर के आराम से सब लोग उनके ऊपर बैठे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है जो कि नॉन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। तो और उस नई चीज़ और उस पुरानी चीज़ का इनफैक्ट कोई सदेबाप नज़र नहीं आ रहा है, ना करना चाह रहे हैं, ना इतनी गट्स हैं कि वो उसको कुछ इस बारे में कोई बात कर ले। ओपनिंग की यार ओपनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यार आते। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग खराब करने के बाद हमारे मिडिल ऑर्डर का शुरू से ही मसला था, वो आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। और जो हमारी ओपनिंग चल रही थी अब वो भी गई है। तो बेसिकली अब ये 170-80 रन अब सोचें अगर बाबर और रिजवान इकट्ठे खड़े होते हैं तो वो ये बना लेते हैं। वो यूजुअली काफ़ी डीप तो जाते हैं, काफी डीप जाते हैं हम लोग, और पूरे ओवर तो खेलते हैं हम कम से कम। अब 10 ओवरों में 80 रन थे ना पाकिस्तान के, 78 रन थे पाकिस्तान के। वो लोग वो भी बना लेते हैं। 96 थे वो ये बाबर और रिजवान भी बना लेंगे। और 10 में 78, और हमारे 10 में 78 से 10 में 78 और 3 या 4 आउट थे हमारे 2-3 आउट। बाबर आउट हो गया था ना, 10 में आउट हुआ था ना। बाबर भी क्या खेल के आउट हुआ था, पता नहीं क्यों स्वीप मारने जाता है, इतनी दफा विकेट दे चुका हुआ है। जबकि बाय द लुक्स जो विकेट थी यार, वो तो नॉर्मली हमें लग रहा था 200 तो आराम से बनेंगे। अरे इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स थे, जो टेनिस स्पोर्ट्स में बैठे हुए थे, वो भी यही कह रहे थे 180 170, एक ने 170 का, एक ने 190 का, एक ने 205 का। तो अगर एवरेज निकाल रहे थे तो 190 के करीब बन रहा था। तो जब 190 के से अंदर आपने किसी टीम को, इंग्लैंड जैसी टीम को रोक लिया जो कि 144 पे 2 आउट थे, 5 ओवर रह गए थे, बहुत बड़ी चीज़ थी यार। हम लोग यही बात भी कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि जिस दिन पाकिस्तान ने 180 पे रोक लिया ना, इसका मतलब है अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस है। और इंग्लिश प्लेयर्स आईपीएल खेल के आ रहे हैं उसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। उसी माइंडसेट के साथ, और सारे के सारे बटलर, विल जैक्स, बेस्टो, सॉल्ट, ये 4 तो सारे वहीं से आ रहे थे। अच्छा, लिविंगस्टन वगैरह तो चलो फिर भी पीछे हैं, मोइन अली भी खेल के ही आ रहे हैं, सारे खेल के आ रहे हैं यार। लिविंगस्टन भी गया था, लिविंगस्टन भी वहीं बैठा हुआ था, मैचेस इतने नहीं मिले उसको। ये उसमें था ना पंजाब में, लिविंगस्टन शायद पंजाब में था, सैम करन के साथ था। वो भी पंजाब में था, बेस्टो भी पंजाब में था। बेस्टो और अच्छा, सैम करन तो खेला नहीं उस दिन। सैम करन को कमेंट्री में लिया होता ना उन्होंने, और से पूछ भी रहे थे कि भाई क्यों नहीं खेला, जो उसको फजूल में कच्चा कर रहे हैं यार। हाँ तो भाई उसको बुलाओ नहीं ना फिर। तो वो ये बेचारा यही कह रहा था ना। अरे उन लोगों को बॉक्स पे खड़ा हुआ था, पता है आपको? बॉक्स में खड़ा हुआ था, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन उन लोगों नहीं, वो किसी चीज के ऊपर भी खड़ा हुआ था, हाइट की वजह से। अच्छा, क्योंकि स्पीच देने के लिए जो स्कूलों में खड़े होते थे, हाँ एग्जैक्टली, उरूज भी उसी पे खड़ी थी। फ्लोटिंग हेड नजर आ रहा होता था यार नीचे से स्कूल में, ऐसा लगता था सर ही आ रहा है, सिर्फ सर ही आ रहा है। तो सैम करन तो नहीं खेला था इसी वजह से कि अब देखो जो मोस्ट प्रोबेबली अगले मैचेस में वो जोफ्रा को नहीं खिलाएंगे, आर्चर को। वो वुड है ना, वो वुड को भी खिलाएंगे, वुड को मिक्स करेंगे ना, मिक्स करके खिलाएंगे। यही है कि बटलर तो शायद पहला मैच खेल भी नहीं रहा था, जो बारिश हो गई, इसको भी इतना ज्यादा ना मुसीबत नहीं पड़ी हुई होती है। अब उन्होंने फुल फ्लैश टीम खिला के एक मैच जीत लिया ना अपनी, उन्होंने स्ट्रेंथ चेक कर लिया, हमारी तरह थोड़ी है। अब नेक्स्ट मैच में क्या करेंगे ये लोग? क्या आपको लगता है कि साइम फाइनली ड्रॉप होगा? यार अब फंस गए हम लोग ना, इस रट में फंस गए हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि अब साइम इतने क्रूशियल स्टेजेस पे जो है ना। अच्छा, अब 2 चीज़ें हो गई ना, एक तो वो रन भी नहीं कर रहा है, और वो जितने भी रन कर रहा है वो बहुत स्लो भी कर रहा है। अब देखो ना, वो चौथे ओवर में आउट हुआ है, तीसरे ओवर में 12-13 रन थे पाकिस्तान के, इसलिए तो नहीं लेकर आए थे ना उसको। बल्कि इनफैक्ट वो चौथे ओवर में आउट हुआ है, क्योंकि मोइन अली ने ओवर कराया, फिर 1 ओवर हुआ, फिर मोइन अली ने कराया, और फिर जो ओवर हुआ उसमें वो आउट हुआ, तो तकरीबन 3.2 ओवर्स हुए थे और 13-14 रन थे, दूसरा आउट हो गया। काफी टाइम दे दिया अब यार वो तो फखर ने आके 4 चौके 4 बॉलों पे लगाए, तो पाकिस्तान का कुछ रिस्पेक्टेबल स्कोर बन गया 6 में 55 के करीब। अरे वो मोमेंटम इंजेक्ट किया था उसने आके, तभी बाबर ने भी पकड़ा उसको साथ में।
वरना तो बिल्कुल ही वरना हम तो लोग ऐसे घर होल में खत्म थे हो उस गया टाइम पे। मेरे ख्याल में पिछले कुछ टाइम से खुशदिल शाह और आसिफ अली वगैरह इन लोगों को एक लॉन्ग रन मिला था, और ये साइम अयूब को इतने पैम्पर्ड तरीके से इसको लाया गया टीम में, और इसको कॉन्फिडेंस दिया गया कि भाई तुम खेलो अपने हिसाब से, आप फिर भी रन नहीं कर रहे, तो मतलब ये तो मतलब बिल्कुल ही नहीं एक्सक्यूजेबल है। और नज़र भी नहीं आ रहा, कोई पोटेंशियल भी नज़र नहीं आता उसको कि यार कभी कवर पे चौका मार दे, कभी स्क्वायर लेग पे जब चौका जब मार। आपके पास आते हैं इतनी अश्योरिटी हो कि आपने सारे मैचेस खेलने हैं, सारे न्यूजीलैंड वाले मैचेस भी खेले, उससे पहले के न्यूजीलैंड के मैचेस, होम सीरीज, अवे सीरीज, सारा कुछ खेल के आप अपने नेचुरल गेम से हटते नहीं है। देखो नेचुरल गेम से हटता हुआ है जिसको टीम में जगह बनाने के लिए ना रन बनाने होते हैं, और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने गेम पे। हाँ, अब आप बाबर ने भैया ये क्रेडिट देना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, सैक्रिफाइस करके उसको एक बंदे को डाला कि यार चलो ठीक है, हमें इम्पिटस मिलेगा। वो तुम सही बात कर रहे थे कि हमें 10 में 25-28 रन चाहिए उससे यार, हमें 12 पे 16 रन नहीं चाहिए उससे। बहुत बेहतर फिर तो हारिस तो था। अब नहीं कहा, वो तो हारिस अच्छा था फिर। वो आपको ये दे देगा, वरना आउट होके चला जाएगा। हमें उसका मसला यही था कि भाई वो पावर प्ले के बाहर नहीं खेल सकता, तो हमें पावर प्ले के अंदर ही खेलने के लिए चाहिए। अभिषेक शर्मा टाइप का कोई 10 पे 25 या 30 ही बना जाए यार, ये वही रन होते हैं, अच्छा करता हो, जो कट अच्छा करता हो, ये वही रन है जो 150 और 170 में, 70-190 में ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यही वो ओवर्स होते हैं। तुम देखो ना आतिफ, उनकी बैटिंग में भी विल जैक्स ने आने के बाद जिस तरह 10 बॉल पे 20 और जो जिस तरह खेल रहा था, और वाहिद छक्का इमाद को उसी ने मारा है, लेकिन इमाद ने फिर आउट भी कर दिया उसको। आप ये देखिए लास्ट तो उसी, लेकिन उसने आउट कितना अच्छा किया उसको, कितना टेक्निकल आउट किया उसने। नहीं सॉरी, विल जैक को तो हारिस रऊफ ने आउट किया था। नहीं, इमाद ने उसको आउट हैरी ब्रुक को आउट किया था, बॉल अंदर लेकर आया था। तो देखिए ना, खैर एक्सपीरियंस, अब यही चीज़ पता है कि यार हारिस रऊफ नहीं करा सकता या नहीं कराना चाहिए पावर प्ले में, नहीं तो नहीं कराओ। इमाद के 2 से 3 ओवर पक्के। इनफैक्ट देखो कितनी अच्छी बात है कि राशिद लतीफ़ भी अपने कल प्रोग्राम में ना, जो मैच से पहले यही कह रहा था कि इमाद के 2 से 3 ओवर पावर प्ले में लाजमी होने चाहिए। 2 या 3 उसके हों, 2 शाहीन के हों, और 1 आमिर का, नसीम, जो भी खेल रहा हो उस बॉलर का। और ये हमने मल्टीपल टाइम्स बात की कि जब वो वहाँ पे पावर प्ले में ओवर करेगा, आपके पेसर्स के ओवर बचे होंगे जो आप मिडिल में करवाएं, और हारिस रऊफ को कुशन भी मिला होगा, फील्डर पीछे होंगे, उसको फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 शादाब के, अगर शादाब को खिलाना है, और 2 साइम के या 1 इफ्तिखार, इस तरह से आप जल्दी 4 ओवर का स्पेल निकाल सकते हैं, क्योंकि हिमाद ने वापस आके 1 आध ओवर करना है, 12वां ओवर, 13वां ओवर, और फिर आप अपने पेसर्स को वापस लाएं, जिसमें हारिस रऊफ 10वें से स्टार्ट करे बॉल कराना, और फिर आखिर के भी 2 ओवर कराए, और वहाँ विकेट भी लेते हैं। हारिस रऊफ ने बहुत क्रूशियल टाइम पे विल जैक्स को आउट किया था, 10 में 96 थे। मतलब उसको जितने पहले ओवर में रन पड़ गए थे, हम यही मैसेज कर रहे थे ना कि वो हारिस रऊफ जहाँ से, लेकिन हम ये नहीं बात करते एक्चुअली में कि इसमें बाबर का बहुत रोल है, उसका बेड़ा गर्क करने में। आई थिंक बाबर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसकी कैप्टनसी। अभी शादाब की बॉलिंग का जो हाल है, उसको मजीद खराब करने में बाबर का बहुत। आप ये देख लेना, आर्चर ने भी जो है वो जब पहला ओवर कराया तो बाबर ने मारा, फिर फ़खर ने एक छक्का मारा, और फिर चौका भी मारा, और मतलब ठीक ठाक कुट लग गई उसकी, और वो फिर नहीं आया। वो फिर जब सेकंड स्पेल में आया है तो 12-13 ओवर हो चुके थे, फिर वो आया। उसको बुलाया तब है उसने कि जब दोनों तरफ फंसा हुआ था मैच, अटके नहीं हुए थे, मतलब बैट्समैन फंसे हुए थे, फंसे समझा रन नहीं हो रहे थे उनसे, लेकर आया ना वो बाद में। हालांकि आपका प्रीमियर बॉलर, उसको पता है क्या वो कम बैक कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस अगर शैटर होगा तो उनको वर्ल्ड कप के लिए एक्चुअली हारिस रऊफ देखो आया भी वहीं से है ना, टेप बॉल की क्रिकेट से। तो टेप बॉल की क्रिकेट में जो होता है ना कि रन सेव करने वाली जो एक मेंटालिटी होती है, और विकेट लेने से ज़्यादा, और उसमें जब आप टेप बॉल वाली जो क्रिकेट होती है उसमें जब आप स्लॉग पे जाते हैं तो आप वेरिएशंस के साथ जो बॉलर होता है वो आउट करता है, चाहे यॉर्कर हो, स्लोअर वन हो, या जो गुड लेंथ पे बॉल हो, वहाँ पे हारिस ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जिस तरह कल खैर आमिर ने भी अच्छी बॉल की, आप अपार्ट फ्रॉम द लास्ट ओवर जो आखिरी 10 रन खा गया वो आर्चर के थ्रू, हाँ वो सही नहीं था, क्योंकि उसने बॉल गलत कराई थी, वो आर्चर ने जो ऊपर से मार दिया, एक मार दिया उसने, फिर तुम ले तो बॉल कर। अगर आप वो यॉर्कर जो उसने बाद में किए वो पहले कर ले, थोड़े भारी पड़ गए मैं, मतलब 10 रन खाने के बाद फिर दांत निकाल रहे, तो खैर छोड़ें उसको। जहाँ तक आपकी वो हारिस रऊफ वाली बात है, नई बॉल के जो स्किल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो टेप बॉलर के पास नहीं होते। और हारिस रऊफ तो वो उस हारिस रऊफ का तरह से इवॉल्व भी नहीं हुआ। तो देखो प्रॉब्लम रहा था वर्ल्ड कप में भी कि जब भी वो आता था शुरू के 10-15 ओवर के अंदर भिड़ा कर को जाता था उसका, तीन में 18, पहले में 16, 17, 22 इस तरह के रन अजीब से पड़ जाते थे उसको। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा रोल बाबर का है, जब एक आपको पता है, और इमाद का ऑप्शन जब मौजूद है तो इतनी बड़ी लग्जरी आपके पास है यार आपके पास 3 में 31 पड़ गए हैं शादाब को, अब क्यों उसको ओवर दे रहे हैं? आपके पास इफ्तिखार पड़ा हुआ है, आपके पास साइम अयूब पड़ा है, वो कितने के रन और खा लेंगे? साइम का तो एक मसला चल ही रहा था, शादाब भी और एक्सपोज होता चला जा रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि बैटिंग से जो कवर अप करने की बात हम कभी करते हैं, वो जिस दिन नहीं कवर अप करेगा ना उस दिन प्रॉब्लम आएगी।
क्योंकि उस दिन वो बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, 4 ओवर में 55 रन और 3 रन 4 बॉल पे। जब शायद आपको ये पता होगा ना कि उसने सिर्फ 2 ओवर करने हैं, वो 2 ओवर बहुत बेहतर तरीके से करेगा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा, अच्छा 2 ओवर में बच जाऊंगा। लेकिन जब उसको पता है कि उसको 4 पूरे ओवर करने हैं, दैट टेक्स अ कंप्लीट बॉलर। और यार थोड़ी सी कुछ चीज़ें बाबर ने कप्तानी में अभी भी पुरानी ही पकड़ी हुई हैं कि एक बंदा 3 ओवर में 31 रन खा चुका है। हाँ। और उससे बॉल नहीं हो रही, हाफ ट्रैकर भी करा रहा है, चौथा ओवर उसी से कराना है आपने जबरदस्ती और आप का। देख रहे हो तीसरे ओवर 24 रन खाए हैं उसने आते हुए उस ओवर में। 24 रन, मतलब उसी से हार गए हम लोग। वो 23 24 रन रन मेरे के 10 रन जो उसने खाए हैं वो मिला लें आप। मतलब इतने ज्यादा यार, मतलब आप किसी नए बॉलर ट्राई करते। बटलर ने क्यों ट्राई किया लिविंगस्टन से हारे, वो तो बहुत मार रहा था फखर जमान, उसने तो यार गैम्बल प्ले किया कि उसने यही सोचा ना कि इसलिए 24 रन भी दे दिए, तभी इक्वेशन ठीक है, विकेट ले गया तो वो बार्गेन है ना, वो गैम्बल समझ में भी आता है कि इतने रन और विकेट फखर की। अब आप देखें लिविंगस्टन और आदिल रशीद ने मिला के 4 ओवर किए, 1 और 3। जब तीसरे ओवर में उसको पड़ गए तो उसने चौथा ओवर नहीं करवाया। प्रीमियर बॉलर है उनका। और तीसरा ओवर शायद आपको ने जो किया है उसमें उसको रन नहीं पड़े, ठीक है, लेकिन बॉलिंग क्या की उसने, वो बेयरस्टो से लग नहीं रहे थे, वो सारे हाफ ट्रैकर थे। बेयरस्टो ने एक्चुअली इतना अच्छा किया कि पाकिस्तान को गेम में रखा। हाँ, हम ठीक बात कर रहे थे ना, बेयरस्टो बड़ा अच्छा खेल रहा है कि 18 मतलब जो उसने रन बनाए वो बचा, पूरा चांस दिया उसने, फिर शायद आपको एक और ओवर दिया, उसने कहा लूटो है फजूल में, आप लोग क्यों फेवर कर रहे हो हम पर। ऑन पेपर देखें ना पाकिस्तान की टीम, इंडिविजुअल्स की बेसिस पे देखें तो आपको लगेगा यार कंप्लीट टीम, लेकिन द कॉम्बिनेशन इज नॉट वर्किंग। अच्छा उसने अच्छी वैसे बॉलिंग करी जॉर्डन ने भी अच्छी, यार पता क्या है, जब बैट्समैन आपके इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो ना तो बॉलर आपका अच्छा लगा। जॉर्डन ने मतलब थोड़ी सी जो ब्लॉक होल में और जो चीज़ें वो कर रहा था ना, एक्चुअली इंग्लैंड की ओवरऑल बॉलिंग जो है ना वो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। आर्चर भी कम बैक ही कर रहा है अपना, ठीक है, और T20 में कभी भी उसने कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली आर्चर ने, वैसे खेली होगी डोमेस्टिक में फ्रेंचाइज में, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से बहुत नहीं खेली है। और पहले ओवर के बाद काफ़ी शैटर्ड हो गया था उसका कॉन्फिडेंस भी, जब फखर ने उसको अभी वैसे काउंटी में जो उसने मैच खेला उसमें उसने काफ़ी लोगों को मारा है यार। वहाँ पे देखो हमें नहीं पता था ना, वो तो वैसे भी उसकी एक्सपर्टीज़ हैं जो गुड लेंथ से तेज़ उठाने वाली, और वही वो कर रहा था। और काउंटी में तो यार जब हम देखते हैं तो मीर हमजा भी बड़ा अनप्लेबल लग रहा होता है, पता नहीं कौन सी मीर हमजा तो हमारा अच्छा बॉलर यार है, फजूल में नहीं। उनकी विकेट्स मीर हमजा और उसकी पेस में जो 20 किलोमीटर का जो फर्क है ना केपीएच का, खैर वो इंग्लिश कंडीशंस में तो अब्बास और स्विंग बॉलर्स जो हैं वो वैसे ही सूट करते हैं, तो 120-25 वाले भी। इसने जब आर्चर ने, इसको तो पेस है ना यार, इसने कल भी 91-92 माइल्स तो गेंद कर रहा था, देख के लग भी नहीं रहा होता कि इतनी तेज आएगी। आता बहुत तेज नहीं भागता ना, हाँ भागता तेज नहीं है ना, लेकिन उसको तुम्हें अगर याद हो कि स्टीव स्मिथ को जो उसने मार दी थी गेंद उस पूरे टूर के ऊपर, जो उसने बॉलें मारी थी ना, फैलाई हुई थी, तो उसके वही है ना गुड लेंथ से जो तेज उड़ जाती है, वही दहशत थी जो मिचेल जॉनसन ने एशेज में फैलाई हुई थी ओवल 1 में। खैर तो मुझे वही लग रहा था कि यार इंग्लैंड को पाकिस्तान आराम से कल हरा सकता था, तो इतना कोई मतलब वो मसला नहीं है कि इंग्लैंड की टीम से आप जीत ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था भाई, बिलो पार। यही इंग्लैंड की टीम है जो वर्ल्ड कप में जो है उसने बहुत ही जो उसकी बैड परफॉर्मेंस रही थी, और आई थिंक कमेंट्री बॉक्स में नासिर हुसैन या ओवन मॉर्गन में से कोई एक कह भी रहा था कि इनको बहुत प्रूव करना है अपने आप को ना, क्योंकि इनके ऊपर एक बैगेज भी लेके चल रहे हैं ना। वेस्ट इंडीज से भी सीरीज हार गए थे वर्ल्ड कप के बाद, और वर्ल्ड कप में इतना बुरा परफॉर्म किया। बटलर हैज अ पॉइंट टू प्रूव, बटलर का बहुत बुरा वर्ल्ड कप गया वेस्ट इंडीज एज अ प्लेयर भी और एज अ कैप्टन भी, तो बटलर वाकई में जो है वो, लेकिन वो लोग पैनिक नहीं करते ना। देखिए टीम तगड़ी है इंग्लैंड की, अगर आप देखें, अगर आप सोचें कि वुड और आर्चर नई बॉल का स्पेल कर रहे हैं, साथ में आदिल रशीद, मोइन अली, ये लोग डिसेंट स्पिनर हैं। जीत रही इंग्लैंड की टीम, वर्ल्ड कप नहीं जीतती। वर्ल्ड कप जीत तो गई है, नहीं इस बार ये वाला, इस बार तो खैर अगली दूसरी टीमें भी तगड़ी हैं। नहीं मेरे ख्याल से इंग्लैंड ही जीतेगी, स्लो विकेट्स की वजह से। वेस्ट इंडीज में एक वर्ल्ड कप इंग्लैंड ही जीती है। हाँ वो जीता हुआ है, वो भी बहुत ही वन ऑफ वाला सीन। अच्छा वो वाला वर्ल्ड कप किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी वो कॉलिंगवुड की टीम जीतेगी यार, दूर तक नहीं था। वो कीज वेटर और पता नहीं कौन है, वो बेड वेटर पता नहीं, वो तो हंसी ने हमें खस्सी कर दिया, वरना तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हो सकता। वो वर्ल्ड कप हमारा था यार, जो उमर अकमल की फॉर्म थी ना, कसम से। कामरान अकमल दोनों जबरदस्त खेल रहे थे भाई, रज़ाक, आफरीदी, सलमान, सारे प्लेयर्स क्या लग्जरी होती थी हमारे पास। नहीं 6 डाउन रज़ाक आता था, बस कमाल टाइम था। लेकिन वो फिर भी वर्ल्ड कप कुछ अजीब ही था वैसे ना, अजीब ही वर्ल्ड कप था। अच्छा वेस्ट इंडीज, कपू गेद्रा ने आखिरी बॉल पे नेहरा को छक्का मार के श्रीलंका को भी जितवा दिया था उस वर्ल्ड कप। अरे हाँ, कहाँ से याद कर रहा है कपू गेद्रा अच्छा प्लेयर था, अच्छा गुड प्लेयर। वो डाउन द ऑर्डर आता, मुझे ऐसा लगता है कपू गेद्रा यहाँ से और बांग्लादेश से महमूदुल्लाह,
ये दोनों प्लेयर्स अपनी टीम्स के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म महमूदुल्लाह करते ज़्यादा थे, बेहतर है वैसे। दोनों अच्छा परफॉर्म करते थे और क्रंच मोमेंट्स पे करते थे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला कभी इनको। महमूदुल्लाह तो सेंचुरीज भी काफ़ी की हैं। लेकिन वो शाकिब और मुशफिकुर रहीम के चक्कर में ना महमूदुल्लाह दब गया, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ा रिलायबल बैट्समैन था वो। यस यस यस, नो डाउट अबाउट इट। वर्ल्ड कप में 2 कंसेक्यूटिव बैक टू बैक सेंचुरियां भी हैं उसकी, बिल्कुल ऐसे ही। 2019 के। इसका क्या करें, पाकिस्तान को क्या करें ये बताएं। यार कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उस्मान को ट्राई करें यार। मेरे अपना ख्याल में बंदा फखर अपना ऊपर लेके करियर आए। बढ़ के आ गया, ये बिल्कुल खत्म करके आ गया, उसको खिलाओ यार, ओपनिंग स्लॉट में खिलाओ उसको। उस्मान बाबर को ना, वनडाउन ठीक है, बाबर वनडाउन ठीक है। उस्मान को ऊपर खिलाया, मैं भी ये सोच रहा था। खिलाएं लाइसेंस दें यार, खेलो जाके मारो जिसको मारना है यार। वो पीएसएल की तरह खेलो जैसे खेलना है। वो रिंग के ऊपर से शॉट भी अच्छे मारता है। हाँ मारे यार, और क्या। मतलब आपको ये चाहिए, वो फिल सॉल्ट जो शॉट मारा था, देखे आपने, मतलब किस तरह के शॉट्स है वो? सही है यार, ऐसे फजूल से बेकार शॉट्स हैं वो, लेकिन चौके मिल जाते हैं आपको। भाई अग्रेसिव होने वाली बात है, हैवी बैट्स हैं, नया बॉल होता है, आप आधे बैट पे चौके मार रहे थे वो शुरू में, जो 25-30 रन तो इनके ऐसे ही बने, टाइम तो हो नहीं रही थी बॉल। पहला जो शॉट लगा है वो किसको लगा था? हारिस रऊफ को लगा। पहला पक्का छक्का जो लगा है वो हारिस रऊफ को लगा था, जो सही टाइम हुई थी बॉल। और अगर उस्मान भी 2 मैच नहीं खेल पाए, अच्छा तो आ जाए फिर बाबर ओपनर, फिर या तो अब तो असल में टाइम ही नहीं बचा ना कुछ करने के लिए। अब तो वो वाली मिसाल है, भी तगड़ी हुई है, हैं? तीसरा मैच हार गई। अच्छा हम कुछ भी कर लें, बाबर आ जाए ओपनर, वन डाउन आ जाए, रिजवान वन डाउन आ जाए, बनाने हमने 10 में 78-80 होते हैं यार। ऐसे चाहे न्यूजीलैंड की सी टीम, वाई टीम आ जाए, डब्ल्यू टीम, हमने बस ये डिसाइड करना है, हमने 80 पे 3 करने हैं या 80 पे 1 करना है। 80 पे 1 पे हमारा जो फार्मूला है ना वो बेहतर चलता है, क्योंकि ये जो बाकी के चाचा भतीजे जितने भी लोग हैं, ये जो, और आप ये देखें गोला घंटा क्या नाम है उसका, आजम, ये सारे यार ये कम बॉल्स के गोला घंटा नहीं है वो, फिर कौन सा? वो तिनके पे थोड़ी लग पाएगा, गिर जाएगा तिनका बेचारा। नहीं मतलब वो गोले की तरह है ना, वो किसी पे गिर ही जाए किसी दिन, गिरता भी तो नहीं। 2 शॉट अच्छे मारे उसने, मारे अच्छे, टाइम अच्छे किया, लेकिन इतना सॉफ्ट डिसमिसल यार, इतना तू बड़ा है और तू इतना सा शॉट मार, मजा आता। आर्चर को भी 2-6 मार देता ना वैसे ही यार। वो कर क्या रहा था, मतलब टाइम तो सही से करे ना, बॉल कर क्या रहा है वो, बिल्कुल ही फवाद आलम वाला शॉट मारा। पहली दफा आर्चर को फेस कर रहे हो तो पहली बॉल बड़े आराम से स्टाइल से एलिवेट करने की कोशिश करा। भाई इतना है ही नहीं तेरे पास स्टाइल, फैट बहुत है, स्टाइल नहीं है। तो क्या बोलूं मैं उसको, जैसे बॉडी शेम उसके करते रहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो बिल्कुल भी ना करें उसको। असल में वो उस पर कोई काम भी नहीं कर रहा ना, मसला सर है ये, वो बिल्कुल फैलता जा रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे चीज मेल्ट हो रहा है कसम से। मैं उसको हर दफा देखता हूँ, चीज है जो फ्रिज के बाहर पड़ा वो मेल्ट होता जा रहा है। अगले में मेरे ख्याल से नसीम को, अब ये थोड़ा सा रोटेशन करें, नसीम को खिलाएं, किसी एक को बैठाएं। नसीम को आमिर की जगह खिलाएं यार, शाहीन को बैठाना चाहिए, पता है रेस्ट देना चाहिए, बैठाने से बना दिए, वरना वी आर टू डिपेंडेंट ऑन शाहीन ना। हर मैच में शाहीन इज अ कांस्टेंट, वो बैठना भी नहीं चाहता है। 3 विकेट्स ले रहा है शाहीन ने बाय द वे वाइस कैप्टेंसी डिक्लाइन कर दी है, करनी बहुत अच्छा किया, पता है, थोड़ा ही क्रिकेट पे न्यूज़। और ये काम, खैर ये अलग टॉपिक हम करेंगे इस पे बात, कि जब जिस तरह हम कहते हैं बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, उस तरह इसने भी सही किया कि वाइस कप्तानी नहीं लेनी। अच्छा, अब वाइस कप्तान, यार अब ये सोचो, कप्तान तो छोड़ो, वाइस कप्तान नहीं मिल रहा है। बोर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिजवान, इन मेकिंग हिम द वाइस कैप्टन, और शादाब का तो टीम में ही नहीं पता है कि होगा नहीं होगा, और पीएसएल वो जीत के आया है। तो एक अलग यहाँ पे अलग सास भी बहुत ही अलग चल रहा है यहाँ पे, कसौटी जिंदगी की चल रहा है यहाँ पे साइड में। पाकिस्तान में ड्रामा तो चलता रहता है। मिस्टर बजाज कौन है इसमें? लेकिन मिस्टर बजाज मोहसिन नकवी साहब, पैसा होने के पास है। बिल्कुल सही बात किया आपने, पैसा होने के पास। तो बल्कि आज के वो बजाज हैं, अब कोई और आएगा तो वो बजाज हो जाएगा। आप ये सोचें वो कौन होगी, प्रेरणा कौन होगी अगर बजाज है? यार प्रेरणा कौन है? प्रेरणा बाबर है। और अनुराग कौन होगा? अनुराग नजम सेठी होगा। नजम सेठी नहीं, वो दूसरा ज़का अशरफ, क्योंकि बाबर दरमियान में था, बीच में आया था ना, कभी उसकी जोरू कभी उसकी जोरू, वो खतरनाक है। क्या करें आप बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही लिटरली। अब जो करना है वो मिस्टर बजाज करेंगे। अगले मैच में इनको ऐसा क्या करना चाहिए, उस्मान से स्टार्ट आई थिंक ट्राई कर लें। आई थिंक इट्स हाई टाइम के, पता लग रहा है साइम इज फिगर्ड आउट। मैं आपको शुरू से कहता था वो नो लुक शॉट के चक्कर में ना ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। इतनी जल्दी ग्लोरी दे दी ना उसको एक शॉट के ऊपर, पता नहीं क्या कैरेबियन स्टाइल प्लेयर आ गया जी हमारे पास, लारा आ गया तो वो आ गया, लारा के थोड़े स्पेलिंग बदलने पड़ेंगे बस, वो आ गया हमारे पास। मतलब 17-18 मैच तो खेल लिए उसने, 17 मैच तो 20 के करीब होने वाले होंगे अगर 17 मैच भी खेले ना आते। देखो एक तो उसने जो 49 किया है, एक वही ठीक है अफगानिस्तान के खिलाफ, और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला T20 था उसमें 29 बनाए थे। उसमें उसने सही जो उसका रोल था ना, सऊदी को, ट्रेंट बोल्ट और हेनरी सबको मार रहा था वो, और वहां लग रहा था वो 29 पे जो रन आउट हो गया था अनफॉर्चुनेटली।
बस एक वही मैच था जिसमें यार थोड़ा सा प्रॉमिसिंग नज़र आया, अदरवाइज यार या तो मिड विकेट या मिड स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग, यही इधर ही आउट हो रहा है वो स्क्वायर यार। लेग वो उसका पक्का गैप, वहाँ पे कैच, वहाँ पे फील्डर और खड़ा फिर होता जब देखो व्हेन यू फील्ड यू नो कंसेक्यूटिव टाइम्स डिस्पाइट द फैक्ट कि एवरीवन इज बैकिंग यू, तो यार आपकी एक दफा फॉर्म जब लग गई ना मतलब नीचे, तो फिर बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट लाइक यू आर बैटिंग इन मिडिल ऑर्डर की सिचुएशन में आपको बैटिंग नहीं मिली, आप ओपनर आ रहे हैं, यू आर गेटिंग द मोस्ट बॉल्स एंड आइडियल कंडीशंस, फील्डर आ गए हैं, आपको हाफ टाइम बॉल भी करोगे आपको चौके मिलेंगे। और ये सारी वो पिचेस हैं आतिफ जिस पे 200 रन बनते खुल के रन बनते हैं, इंग्लिश पिचेस पे खेल रहे हैं आप भाई। बटलर ने 50 पे 85 उसी विकेट पे किए हैं और सबने ही रन बनाए हैं, और आपकी टीम में भी सबने रन बनाए। ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल विकेट मिल गई कि टेस्ट मैच की या कोई ऐसी। न्यूजीलैंड की विकेट्स मुश्किल है, उसने उतने रन नहीं बनाए यार, वो शॉर्ट बाउंड्रीज और बल्ले क्या पे है बॉल आ रही, मतलब? सब पे 200 बने थे, 4 दफा 200 बने थे 5 मैचेस में। 200 खाली 200 नहीं, मतलब मोटे 200 बने थे। 220 225, हाँ बिल्कुल आजम खान वाले 200 बने थे। बिल्कुल गोल मटोल 200। 250 220 225 पिट रहे थे हम लोग फुल। खैर अभी अगला मैच है हमारा, देखते हैं क्या बनता है। हाँ अब तो लग यही रहा है कि, लेकिन अभी भी थोड़ी सी जो है ना चीज़ें सेट करने की करें, कोई जरूरत इतनी है। बड़ी वो नहीं है। देखें ये बेस्ट 11 है, इसमें और कोई कौन हो सकता था? मेरे ख्याल से जो टीम है वो सही है। एक डिबेट अब देखो ना, अब अबरार को अगर हम खिलाते हैं तो शादाब का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यू कैन नॉट प्ले शादाब एज अ बॉलर, यू हैव टू यू नो प्ले हिम एज अ बैट्समैन। अदरवाइज अगर आप उसे बॉलिंग नहीं कराओगे तो फिर बॉलिंग कराएगा कौन? अगर तो ये जो एक जो कैश 22 में हम फंस गए ना, दैट इज द मेन इशू। मेरे ख्याल में शादाब को ये बोला जाए कि तब से 2 ओवर करवाएंगे, 2 ओवर की तैयारी रखो, ठीक है, और साइम अयूब 1 ओवर करेगा और इफ्तिखार 1 ओवर करेगा, इफ्तिखार 2 ओवर करे, जो भी बेहतर उस दिन बॉलिंग कर रहा हो। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ। और उनसे 2-3 ओवर आप हर मैच में निकालें ताकि अगर एक फास्ट बॉलर भी पिट जाए आपका तो आपके पास पीछे देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल इन वर्ल्ड T20 क्रिकेट जहाँ पे एक नॉन रेगुलर टाइप का बॉलर जो है वो पावर प्ले में भी करा लेता है या पावर प्ले ख़त्म होते भी करा लेता है। गट्स चाहिए ना उसके लिए गट्स हैं, थोड़ी सी आपको जो है। अच्छा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी बेहतर ऑप्शंस हैं वैसे। साइम भी कराता रहा है अच्छी और करता है। ये इफ्तिखार भी चाचा कराता ठीक है, करता है। चाहे बहुत सारे मैचेस हों। और देखो ना, आपने प्लेयर बनाने भी तो होते हैं ना। मोहम्मद हफीज सबसे पहले ही कराता था बॉलिंग आके, हाँ। जबकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन से पहला करा लो, 5वां करा लो, तो आप तैयार भी तो करते हैं ना यार, बॉलर्स को। रजा हसन लेफ्ट बिल्कुल यंग बॉलर था, आपने ऑस्ट्रेलिया के सामने डाला था ना, उसको ले गया था विकेट पे, वॉटसन के लेके गया था आई थिंक, वार्नर के लेकर गया था। अच्छा वो उस वाले वर्ल्ड कप में तो वो था जुल्फ़िकार बाबर था। नहीं, रजा हसन ने भी किया था पहले। रजा हसन दूसरे वाले वर्ल्ड कप में था, ये मुख्तलिफ फ्लैग वाला वर्ल्ड कप जो था वो उसमें था रजा हसन, जिसमें फ्लैग बना हुआ था। उसमें रजा हसन था। हफीज ने बहुत बेहतरीन कप्तानी की थी उसमें, प्रोफेसर भी कहते थे। फिर भी हम लोग जो है लीग स्टेज में बाहर हो गए थे। नहीं, हम लोग सेमीफाइनल में आ रहे थे। किस तरह पहुंच गए थे फाइनल में? और जो उमर गुल ने कुछ रन बना दिए थे। साउथ अफ्रीका को हमने हराया था, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, बहुत मुश्किल से हराया था ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से सबको वो किया था। लेकिन उसमें हम जो सेमीफाइनल हारे थे उसमें श्रीलंका ने रन कितने बनाए थे? जस्ट 136 140। ये तो बाबर और रिजवान ने खा जाने बड़े उसमें कुछ, हाँ, 1-2 डिसीजंस भी हमारे अगेंस्ट गए थे वो। अरे यार, हमसे 140 भी नहीं बनते थे, वो मुश्किल विकेट थी भाई। हमसे वैसे भी नहीं बनते थे, हम 150 पे भी फंसते थे, हमें लगता था कि हमसे क्रिकेट ही थोड़ी चेंज हो गई ना। अभी मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी कोहली, जिसमें कह रहा है कि यार 160 पे ही मैच फंसना चाहिए। इट्स यू नो टू मच डोमिनेशन फ्रॉम, उसका जो एक्सप्रेशन है ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब क्या मजाक हो रहा है। अच्छा, he is not only saying about the impact player वाला मसला, वो तो कह ही रहा था। हाँ, वो कह रहा था क्रिकेट में जो है ना, एक होता है बॉलर, एक होता है बैट्समैन, और एक होती है दोनों की तरह मैच, जिसको हम कहते थे ना मैच पड़ गया। शोएब अख्तर वर्सेस जो है तेंदुलकर, या विराट कोहली वर्सेस मोहम्मद आमिर। अब अगर एक साइड की डोमिनेशन होती है, चाहे वो बॉलर्स ही हो, कि T20 में 100 भी नहीं बन पा रहा हो, या 200 बन रहा है, या 250 बन रहा है, और 300 बन रहा है, कोई ना कोई एक, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। इस बारे में बात करेंगे नहीं, इस पे तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान टीम के ये सिनर्जाइज नहीं करे। वो होता है ना कि सम ऑफ पार्ट्स जो होता है वो आपका जो है, वो जो ओवरऑल टीम होती है वो, और सम ऑफ पार्ट्स आपका बराबर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। हमारा कम आ रहा है। हम पार्ट्स में देखें तो हम ठीक हैं, लेकिन अब जब सम करते हैं तो जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा। 5+5 10 नहीं हो पा रहा, 8 आ रहा है। तो हम सही तरीके से एडिशन नहीं कर रहे, हम सिनर्जाइज नहीं कर रहे। हम हमेशा वो टीम रहे जिसका 5+5 12 बात। एक पॉजिटिव बात ये हो गई है बस कि आवाम बहुत आई थी, लग रहा था लाहौर में मैच है।
यार अवाम बेचारी 70% तो थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनमें से एक बंदे का इंटरव्यू आया ना बाद में, कह रहे यार मैं 3.5 लाख का टिकट लेके आया हूँ। अब वो पता नहीं 3.5 मैच का कह रहा है या कहीं से फ्लाइट लेके आया था। अरे ये भी लेकिन वो क्या, अच्छा वो बता भी रहा था, कह रहा था यार जब इतने कम रन रह गए हैं, मतलब 10 के एवरेज से, तो आराम आराम से खेल लो यार, लपाड़े मारे चले जा रहे हो तुम दोनों। उसको कह रहा था इफ्तिखार को और इमाद को। अरे इतनी अकल तो, छक्का मारा तुमने, लपेट के मारा छक्का, रुक जा, उससे पहले चौका भी मार दिया था चौका भी इमाद ने। मारा, नीचे 14-15 कोई है नहीं रन ले तुम्हारे लिए भाई, थे। नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ तुम्हारे। एक ही बॉल को तो सारे अंडे निकाल लेने वाली मिसाल है यार, कि ऐसे नहीं होता ना यार, मैच को डीप लेके जाने वाली नहीं जो आता ना, thinking मतलब है, इनका thinking है। मसला यही है। मतलब इमाद ने यकीनन बोला जरूर होगा चाचा को, लेकिन चाचा कहाँ सुनते हैं किसी की। चाचा बड़े हैं ना, चाचा खानदान में भी किसी की नहीं सुनते होंगे, जो सारे खानदान में चाचा ऐसे ही होते हैं। हम चाचे देखें। ऐसे ही होते हैं, बड़े ऐसे ही होते हैं, किसी के सुनते नहीं है। मेरे ख्याल चाचा पे एंड करते हैं। चल।